आज हम एक प्रॉब्लम जो कि चैप्टर 2 का है, काइनेमैटिक्स जो कि है हमारे पास, उसका एक प्रॉब्लम जो कि 2.6 है उसको सॉल्व करेंगे, या फिर छठा जो प्रॉब्लम है हमारे पास उसको सॉल्व करेंगे। और प्रॉब्लम ये कहता है कि हमारे पास अ वैगन इज मूविंग ऑन द रोड विद अ वेलोसिटी ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। Brakes are applied suddenly. The wagon covers a distance of 25 meter before stopping. Determine the acceleration of the wagon. यानी कि आपके पास इस तरह की कोई वैगन हो या फिर कार भी कह सकते हैं हम, वो हो और वो रोड पे चल रही थी और वो जिस रफ्तार के साथ चल रही थी वो 54 किलोमीटर पर आवर थी। फिर क्या हुआ कि आपके सामने, उस गाड़ी के सामने कोई चीज़ आई होगी तो गाड़ी ने, ड्राइवर ने क्या किया, ब्रेक्स लगाई। जब ब्रेक्स लगाई तो उसके दौरान उसने जो कब फासला तय किया है गाड़ी ने या वैगन ने, वो 25 मीटर का तय किया है रुकने से पहले। तो आपने ये बताना है कि इस कार की एक्सेलरेशन कितनी है। तो शुरू में अगर हम देखें तो हमारे पास जो डाटा मौजूद है वो ये है कि कार जो शुरू में जिस रफ्तार के साथ ट्रैवल कर रही है, यानी कि जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो हमारे पास 54 किलोमीटर है, किलोमीटर पर आवर है। तो मैं इसको लिख लेता हूँ यहाँ पर, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 54 किलोमीटर पर आवर। और जब ब्रेक्स लग जाती हैं तो उसके बाद आपके पास क्या होता है कि वो जो वैगन जो फासला तय कर रही है रुकने से पहले, वो कितना फासला तय कर रही है, वो 25 मीटर का है। और उस डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं सिंबल एस के साथ, जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब चूंकि गाड़ी पहले चल रही थी और बाद में क्या हुई, ब्रेक लगने की वजह से क्या होगी, रुक गई, तो इसका मतलब है कि उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो फिर हमारे पास कितनी होगी, वो ज़ीरो होगी। अब वो यहाँ पर लिखी हुई नहीं नज़र आ रही है आपको, ठीक है, लेकिन आपने इस तरह के अल्फाजों को या इस तरह की चीज़ों को इन जुमलों में ढूंढना है जो आपके पास यहाँ पर दिए होंगे। जैसे कि यहाँ पे स्टॉपिंग लिखा है ना, तो स्टॉप होने का क्या मतलब है, रुक जाना। रुक जाने का मतलब क्या है कि फाइनल वेलोसिटी अब उसकी क्या हो चुकी है, वो ज़ीरो हो चुकी है। तो अब हम यहाँ पर वी एफ लिख लेंगे जो कि हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है, और वो कितनी है, वो इक्वल टू ज़ीरो है। 0 मीटर पर सेकंड लिख लेते हैं यहाँ पर, चले हम। और हमने ये मालूम करना है कि जो कार है या वैगन है इसकी एक्सेलरेशन क्या है, यानी कि जो ए है जिसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं वो हमने मालूम करनी है। तो यहाँ पर वो मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन मार्क। अब सबसे पहले हम ये करेंगे कि हमारे पास जब भी कोई आपके पास गिवन डाटा दिया हो तो आपके पास इनिशियल वेलोसिटी अगर किलोमीटर पर आवर में दी हो तो आपने उसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, क्योंकि जो इनिशियल वेलोसिटी है उसका यूनिट या वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। तो मैंने आपको पिछले भी प्रॉब्लम्स में बताया था और आज फिर बता रहा हूँ कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाने के लिए आपने क्या करना है कि जितनी वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में दी गई है उसको मल्टीप्लाई कर देना है आपने 5/18 के नंबर से। तो अब हम क्या कर लेंगे कि अब हमने जब 5/18 से 54 को मल्टीप्लाई कर दिया है तो हमारी जो वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में दी थी, अब वो मीटर पर सेकंड में तब्दील हो जाएगी। तो अब हमने सिर्फ सिंप्लीफिकेशन करनी है। आपके पास ये 54 है तो 54 और 18 की हम कटिंग करेंगे। 18 वन ज़ा 18 होता है और 18 थ्री ज़ार 54 होता है। फिर यहाँ पर आपके पास 3 है और 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 कितना आ जाएगा आपके पास, 15। तो हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी है वो आ जाएगी 15 मीटर पर सेकंड। अब हमारे पास इस प्रॉब्लम के अंदर किसी भी तरह से टाइम का जिक्र नहीं किया गया, तो फिर हमें कोई एक ऐसी इक्वेशन इस्तेमाल करनी होगी जो कि टाइम के इंडिपेंडेंट हो। अब चूंकि ये कार मोशन में है और एक बॉडी जब मोशन में होती है तो उसकी मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम इन तीन इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि तब होल्ड करती हैं जब एक्सेलरेशन क्या हो, कांस्टेंट हो, यानी कि वो टाइम के साथ तब्दील ना हो रही हो। इसमें जो पहली इक्वेशन है वो फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम के साथ जुड़ी हुई है। यानी कि आपके पास इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम पता हो तो आप किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारा चूंकि मकसद क्या है, हमने एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करना है। तो अब आपके पास पहली और सेकंड इक्वेशन में अगर आप गौर करें तो आपको ये नज़र आ रहा है कि इसमें टाइम का फैक्टर इधर भी मौजूद है और पहली में भी मौजूद है। तो अब यहाँ पर हम ये करेंगे कि हम एक्चुअली आपके पास इन दोनों इक्वेशंस ऑफ मोशन का इस्तेमाल नहीं कर सकते डिस्टेंस फाइंड करने के लिए। तो फिर जो हमारे पास आखिरी ऑप्शन मौजूद है वो हमारे पास ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, जो कि 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर है। तो अब हम इसी इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हमें एक्सेलरेशन मालूम करना है, डिस्टेंस हमें पता है, फाइनल और इनिशियल वेलोसिटीज भी पता है। तो अब हम इसी इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे और इसको सॉल्व करते हुए आपके पास जो एक्सेलरेशन है वो कैलकुलेट कर लेंगे।
तो इस इक्वेशन को मैं यहाँ पर आपके सामने ले आया हूँ। अब हम सिर्फ वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो अब आपके पास क्या आ जाएगा 2, जबकि एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें नहीं पता तो हम वो फाइंड करना चाहते हैं तो 2a आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद जो डिस्टेंस ये कार ट्रैवल करेगी रुकने से पहले जब ब्रेक्स लगी तो वो आपके पास कितना फासला है, वो 25 मीटर का है। और शुरू में जो अब आपके पास जो फाइनल वेलोसिटी है आपके पास vf, क्योंकि ब्रेक्स लगने के बाद 25 मीटर का फासला तय करने के बाद हमारी गाड़ी क्या है, वो रुक गई है। तो फाइनल वेलोसिटी चूंकि 0 है तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0 का स्क्वायर, फिर आ जाएगा माइनस, और जो इनिशियल वेलोसिटी हमें दी गई थी वो कितनी थी, वो 15 मीटर पर सेकंड है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर उसकी कन्वर्जन कर लेनी है इस तरह से, 15 का क्या कर लेंगे हम, स्क्वायर। अब 2 को जब आप 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जवाब मिलेगा 50। तो हमारे पास आ जाएगा 50 टाइम्स a यानी कि एक्सेलरेशन, और ये जवाब अब आगे इक्वल टू आ जाएगा नेगेटिव साइन, और नेगेटिव साइन के साथ साथ 15 का जो स्क्वायर होता है वो हम कैलकुलेटर पर कर सकते हैं। इसका मतलब होता है 15 को 15 से दोबारा ही मल्टीप्लाई कर दो तो वो आपके पास कितना है, 225। तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा 225, और उसके बाद आपके पास ये जो 50 यहाँ पर बाएं जानिब मल्टीप्लाई हो रहा है एक्सेलरेशन से, ये दाएं जानिब जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो जो एक्सेलरेशन है हमारे पास a वो निकल कर आ जाएगी -225 डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा 50। तो मैंने यहाँ पे 50 लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे कि हम आपके पास जो है ये -225 को कैलकुलेटर पर 50 पे डिवाइड करते हैं और एक्सेलरेशन का आंसर निकाल लेते हैं। तो एक्सेलरेशन जो हमारे पास आएगी वो देख लेते हैं। तो 225 यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको डिवाइड कर लेते हैं हम 50 के साथ, तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 4.5। तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा नेगेटिव साइन और आपके पास 4.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो नेगेटिव साइन है ये असल में आपको ये बता रहा है, एक्सेलरेशन में ये आपके पास जो नेगेटिव साइन है ये बता रहा है कि हमारी जो गाड़ी है वो डी एक्सेलरेट हो रही है। डी एक्सेलरेट होने का मतलब ये है कि आपके पास उसकी जो वेलोसिटी है वो टाइम के लिहाज से कम हो रही है। इसी वजह से जो चलती हुई कार थी, जब आपने कुछ ब्रेक्स लगाई तो ब्रेक्स लगाने के बाद वो क्या होगी, वो गाड़ी रुक गई। 25 मीटर का फासला उसने तय किया। जब आपने ब्रेक लगाई और मुकम्मल एकदम नहीं रुकी ना, थोड़ा सा फासला तय किया फिर जाके रुकी ना, तो वो वेलोसिटी उस टाइम के दौरान क्या हो रही थी, वो कम हो रही थी। और वेलोसिटी जब टाइम के लिहाज से कम हो रही हो तो उसको हम क्या कहते हैं, डी एक्सेलरेट होना। और यहाँ पर अगर ये नेगेटिव की बजाय पॉजिटिव आ जाता है आपके पास तो फिर इसका मतलब होता है कि गाड़ी क्या करिए, एक्सेलरेट करिए, यानी कि उसकी जो वेलोसिटी है वो टाइम के लिहाज से बढ़ रही है। तो आज हमने चैप्टर 2 जो कि काइनेमेटिक्स है उसका प्रॉब्लम नंबर 2.6 को सॉल्व किया।